हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल डीटीसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए है ना सवाल को बढ़िया से, और आप लोग जो है इसमें देखिएगा कि आप जैसे नोट्स पढ़ते हैं ना, तो जब तक जो है एमसीक्यू नहीं करते हैं तो आप लोगों का तैयारी कितना मने हुआ है इसकी जानकारी जो है एक प्रश्न से ही पता चलता है। तो प्रश्न कर लेने से क्या होता है कि नोट्स कंप्लीट हो जाता है कि आपने कितना बेहतर तैयारी किया है, वो सब कंप्लीटेड हो जाता है क्वेश्चन आंसर करने से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए है ना, विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें आप सभी को पहला सवाल है कि भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया। भू केंद्रित अवधारणा का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ बताया गया कि भू भू माने क्या था, पृथ्वी। तो कौन कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता, ये भी जो है अवधारणा किसने दिया। तो देखिए ऑप्शन दिया है क्लाउडियस टॉलमी है, कॉपरनिकस है, पाइथागोरस है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी क्लाउडियस टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? क्लाउडियस टॉलमी ने दिया था। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश गंगा किस आकार की है। गैलेक्सी जो है हमारा आकाश गंगा जो है, इसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा किस आकार का है? ऑप्शन दिया सर्पिलाकार, जिसे हम अंडाकार कह सकते हैं, और बी में है गोलाकार, सी में है चपटाकार, डी में है जियोड। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, यानी सर्पिलाकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता कि पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन किसने दिया, है ना। पृथ्वी जो है गोलाकार है। देखिए यहाँ पर ही जो है भू केंद्रित अवधारणा, पृथ्वी गोलाकार है। जो भू अवधारणा दिए थे भू केंद्रित वाला वही है कि सॉरी, यहाँ तो केंद्र वाला गोलाकार का बात कर रहे हैं ना, नहीं ये अलग है कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और इसके चारों ओर सूर्य जो है चक्कर लगाता। ये किसने बोला था इस बात को? क्लाउडियस टॉलमी ने। लेकिन बोला कि पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन किसने दिया था? तो देखिए बचपन में हम लोग हमेशा यही याद करते थे कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, चपटा है, ध्रुव पर, है ना। कहा जाता है आकार बताइए तो जियोड बताया जाता है। क्या होता है? जियोड। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन किसने कहा? तो याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन दिया कॉपरनिकस, पाइथागोरस, टॉलमी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा की बात किया जा रहा। तो हमारा जो सूर्य है एक तरह के क्या है, तारा है। सूर्य जो है एक तरह से क्या है, तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है तारा है वो कौन है? सूर्य हो जाएगा। ग्रह तो तारा नहीं हो सकता है ना। तो सूर्य जो है एक प्रकार का क्या होता है, तारा होता है। सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? देखिए यहाँ सवाल आ गया, सूर्य जो है केंद्र में है, बल्कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। सूर्य जो है ब्रह्मांड के कहाँ है, केंद्र में है दोस्तों। और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इसके जो है चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहता है। उसी तरीका से हमारा पृथ्वी जो है एक ग्रह है ना। इस पर जो एकमात्र जो जीवन संभव होता है। तो ये भी जो है क्या है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये कहता है सूर्य केंद्रित अवधारणा का मतलब होता है कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी जो है इसका परिक्रमा करता है, चारों तरफ जो है घूमता है। इसका प्रतिपादन किसने किया, ये अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन दिया टॉलमी, बी में कॉपरनिकस, सी में पाइथागोरस और डी में नोन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कॉपरनिकस। इसको कौन दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। अगला है पृथ्वी किन ग्रहों के बीच है। जो हमारा पृथ्वी है आप सभी को देखिए सूर्य से बढ़ते हुए, है ना, समझिएगा कि कैसे कैसे ग्रह है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहला नंबर पर बुध है, फिर उसके बाद क्या है, शुक्र है, उसके बाद फिर क्या है, पृथ्वी है। तब बुध शुक्र पृथ्वी, यही है ना। फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण जो होता है लास्ट में होता है। तो इस तरीका से जो है, यानी पृथ्वी का बात कर रहे थे किन ग्रहों के बीच है, तो मैंने क्या बोला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी यानी क्या है, शुक्र और मंगल के बीच में ही है। तो जहां ऑप्शन में दिख रहा है शुक्र और मंगल, तो देखिए शुक्र और बुध ये तो हो नहीं सकता है, और ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें शुक्र रहेगा उसी को देखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी, शुक्र और क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से निकटतम ग्रह। देखिए सूर्य से, अभी देखिए मैंने ग्रह बताए थे, तो सूर्य से सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? कोई सोच रहा होगा कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर से दिखाई दे रहा है सूर्य। ऐसा नहीं, पहले क्या आता है ग्रह में? बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, तो देखिए उसके बाद पृथ्वी आता है। तो सबसे क्या हो जाएगा, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? बी यानी सी,
बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध। 8वां सवाल है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यानी पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन? आप पृथ्वी से पूछेगा तो याद रखिएगा पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, ऑप्शन में ही गलती से लिख दिए पृथ्वी। पृथ्वी तो पूछिए रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं कोई दूसरा ऑप्शन, वरुण लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं? वरुण। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी से अगर आकलन किया जाए तो निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। क्या है? शुक्र है। इसी को कहा जाता है ना संध्या का तारा, मॉर्निंग स्टार, है ना, शुक्र को। निम्न में से किन ग्रहों के चारों ओर वलय होते हैं? यानी निम्न में इसमें जो है दिया हुआ है सारा ग्रह है 3-4 ऑप्शन में, और कहता है इनके बीच में, यानी इन ग्रहों के बीच किसमें जो है वलय होता है, वलय पाया जाता है? तो बृहस्पति में भी होता है, शनि में भी होता है, अरुण में भी होता है, वरुण में। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो सारे जो है इसमें वलय होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल। तो हमें पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहा जाता है, सभी को पता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया, शुक्र है, शनि है, मंगल है, बुध है। तो याद रखिएगा कि लाल ग्रह जो होता है वो मंगल को कहा जाता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का सीरीज जो है 10 कदम सीरीज लेकर आता हूँ। आप लोगों जो है देखिए नोट्स पढ़िए, उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए, तो इससे मैंने पता चलता है कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो रहा है या नहीं, इससे ये पता चलता है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले